मैं इसी को सुना देता हूँ इधर ही। एक्सपीरियंस है ये भी काकी जी का, कह रही थी शायद लोगों की मदद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर के साथ दुआ ये का आवाज़ आ रही एक्सपीरियंस है? शेयर करना था। आ रही है? बेसिकली मैं सिंध से हूँ, लेकिन कुछ टाइम से हम इधर लाहौर में रह रहे हैं। आज से 4 साल पहले दुआ का पता चला था, जब मैं बहुत बीमार थी। तकरीबन कोई 15-16 साल पहले, खुसूसन शाम के टाइम तबीयत का ज्यादा खराब हो जाना, जिस्म पे वजन पड़ जाना, जिस्म में ये हर काकी को वक्त जगह जो कह दर्द। रही थी मुझे मगरिब के इवन मैं असर चंद के वक्त मिनट तबीयत से खराब ज्यादा होती है। तेरे खड़ी नहीं पीछे हो जो सोफे सकती पे थी। बैठी हुई है, मेरे से बात करने की। पाकिस्तान का ये तेरे कोई लिए मैं पीर लगाया हुआ, तू बाबा सोई नहीं जा रही छोड़ा है। था जहाँ मैं। ये सुन क्या कह रही है? तू सोने आई हुई है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर के साथ दुआ का एक्सपीरियंस शेयर करना था। बेसिकली मैं सिंध से हूँ, लेकिन कुछ टाइम से हम इधर लाहौर में रह रहे हैं। आज से 4 साल पहले दुआ का पता चला था, जब मैं बहुत बीमार थी। तकरीबन कोई 15-16 साल पहले, 15-16 साल से बीमार खुसूसन थे? शाम के टाइम तबीयत का ज्यादा खराब हो कहीं जाना, तेरी शाम जिस्म को पे तबीयत वजन खराब पड़ होती? जाना, जिस्म में हर वक्त दर्द। इवन मैं चंद मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी। पाकिस्तान का कोई पीर बाबा नहीं छोड़ा था जहाँ मैं इलाज के लिए नहीं गई थी। शुरू शुरू में काफी दफा बिल्कुल ठीक भी हो गई, लेकिन कुछ टाइम गुजरता फिर वैसे ही तबीयत खराब होना शुरू हो जाती थी। घर में दरवाजे खिड़कियों का बजना, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आना, खौफ व हरास, मतलब अजीब किस्म की सिचुएशन थी। जो भी मेरे साथ हो रहा था बयान से बाहर था। ये वही लोग जान सकते हैं जिनके साथ ये मामला हो रहे हों। जहाँ भी इलाज के लिए जाते थे, मेरा पहला सवाल ये होता था कि मेरे घर से जो आवाजें आती हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इतना बच्चे भी डरते थे और मेरे लिए भी बड़ी ट्रबल थी। वो लोग तावीज़ वगैरह देते थे पीने के लिए, गले में डालने के लिए, घर के अंदर लगाने के लिए। लेकिन ठीक तीसरे दिन मेरी इतनी शदीद तबीयत खराब हो जाती थी, लगता था कि मेरा गला दबाया जा रहा है, बात करनी मुश्किल हो जाती थी। फिर फौरन सब कुछ ख़त्म करना पड़ता, तब जाके जान छूटती थी। पढ़ाइयाँ वजीफे इतने ज़्यादा बताते थे कि हद से ज़्यादा, और जैसे ही पढ़ना शुरू करती थी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती थी। रो रो के खुदा से दुआएं मांगती थी कि मुझे कोई दर नजर नहीं आता जिसे मैं खटखटाऊं, जहां से मुझे शिफा मिले। बस एक ही दुआ थी कि अब घर बैठे मुझे आराम दे दे, मैं बहुत थक गई हूँ। तफसील आंखें खोल दो। तब मेरे खुदा ने मेरी तरफ इस दुआ का मैसेज भेजा। अब मुझे ये नहीं पता था कि सूरह रहमान के साथ पढ़ाइयाँ भी बंद करनी थी। जब मैं फर्स्ट टाइम सर के पास गई, वहाँ मेरे साथ बेटे भी थे। वो बताते, मामा वहाँ इतना हैवी टेबल पड़ा हुआ था जिसको आपने धकेलना शुरू कर दिया, जो चीजें ऊपर पड़ी थी वो उनको गिरा दिया, तोड़ दिया। मैं पढ़ाइयाँ भी साथ साथ कर रही थी। सर को बताया कि तबीयत नहीं सही हो रही, तो उन्होंने कहा कि आप वजीफे अरे कौन है? बंद कर रहे हैं। फिर दूसरी मरतबा भी तबीयत खराब हुई, तब कॉल की, तब सर ने बताया कि आप माफ नहीं कर रहे। तब भी ऐसा ही था, एग्जैक्ट जो सिचुएशन होती थी वही सर बताते थे कि इस वजह से ये हो रहा है। बीच में एक दफ़ा मैंने दुआ छोड़कर फिर वही वजीफे करने शुरू कर दिए कि तबीयत तो इतनी बेहतर नहीं हो रही तो दुआ छोड़ देती हूँ। यकीन करें कि एक दफ़ा रात को दुआ छोड़कर आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर पानी पी, और दूसरी मरतबा सुबह को पानी पढ़कर बेड से उठना चाहा, लेकिन मेरे पैरों पे वजन नहीं पड़ रहा था। तो दर्द दर्द शुरू हो गया, बिल्कुल बेजान निचले धड़ से लग रहा था जैसे जान निकल गई हो। इतनी तकलीफ के लग रहा था जैसे अभी जान निकल जाएगी। फिर उसी वक्त मुझे याद आया कि मैंने तो दुआ करना छोड़ दी है। ये सब इसी वजह से हो रहा है। फिर इसी तरह किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई तो किसी पीर साहब से तावीज़ात ले लिए, लेकिन अभी इस्तेमाल भी नहीं किए थे कि 4 सालों के बाद फिर वही आवाज़ें आना और शोर शराबा सारा कुछ शुरू हो गया। मैं भी परेशान थी, बच्चे भी, इतना खौफ और हरास। फिर सर से रब्ता किया, सारी सिचुएशन उनको बताई, तो सर ने कहा कि ये जो आप तावीज़ आपने घर में ला कर रखे हैं ये इस वजह से हो रहा है।
मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह कहा जाता है इसी तरह बात को माना जाए। सर को सारा पता होता है क्या गलत है, क्या हमारे लिए सही है, लेकिन वो कोड वर्ड्स में बात कर रहे होते हैं। जिसके पीछे लगे उसको, जिसको फॉलो करें, फिर उसको हर चीज़ छोड़कर एक दर पे आके खड़े हो जाएं और जो जैसा कहा जाए वैसे माना जाए, वैसे मानना चाहिए। जो शिफा मुझे यहाँ से मिली है, मेरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं इस दुआ में आने के बाद कि मैं 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद और पता नहीं कितनी कितनी ज़्यादा मैं पढ़ाइयाँ करती थी, लेकिन मुझे ये सुकून नहीं था जो इस दुआ में आने के बाद मुझे सुकून मिला है। जो इस दर से मुझे मिला है, जो कुछ मैंने यहाँ से सीखा है। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों के पास गए, लेकिन मैं यही कहूँगी एक ही जुमले में कि सर के लिए कि मेंटोर ऑफ द मेंटोर्स, इन जैसा मेंटोर मैंने कोई नहीं पाया। शुक्रिया। मैंने भी अभी सुना है। अच्छा, ये मैंने शुरू में थोड़ा सा सुना हुआ था, इसलिए मैंने लगा लिया कि आप बार बार कह रही थी कि मेरी शाम को तबीयत ख़राब होती है असर के बाद और बोझ पड़ता है और सारा कुछ। हाँ जी, आपने सुना कि वो क्या कह रही हैं? वो कह रही कि मैं ठीक हुई, फिर मैंने कुछ किया, दुआ छोड़ी, फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, फिर दोबारा तबीयत कर ली, ठीक हो गई, दुआ कर ली, फिर कहीं से तावीज़ ले आए, पूरा घर ही पकड़ा गया, ठीक है। फिर वापस चलो मैंने कहीं फ़ोन, पता नहीं मैं इतना फ़ोन उठाता नहीं जितना मैंने 3-4 बार इनका, हर बार जब भी इनकी हुई तो मेरे फ़ोन उठा लिया मैंने और मैंने इन्हें बता दिया कि ये गलती है बेटा, यहाँ से कुछ कर रहे हो। मुझे पता नहीं होता, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ये पता होता है शुगर ज़्यादा हुई है तो या इसने मीठा ज़्यादा खा लिया है, या इसने वॉक नहीं की, या टेंशन ले ली है, या दवाई छोड़ी हुई है। बाबा आपसे मेरी बात नहीं फ़ोन पे हुई कभी। नहीं, मेरे से आपकी बात की, मैं फ़ोन की बात नहीं कर रहा, मेरे से फ़ोन पे बात करना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास आप आए थे अपनी अम्मी के साथ जी, क्लिनिक पे नहीं आए थे? आए थे। फिर आप अपने लिए भी आए थे, 17 तारीख को मैं दिसंबर की 17। फिर खुद भी आए ना, फिर उसके बाद आप दुआ में भी आए जी। अब उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हो गई। अब मेरी 5 दिन हो गई ऐसी कैफे जी 3 वो बजे आप बताएं क्यों हुई है? रात के टाइम, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। दुआ भी मैं करती हूँ, वो तो दुआ तो मैंने छोड़ी ही नहीं। नहीं, बस वो दुआ ही करनी थी और कुछ नहीं करना था। कुछ भी नहीं जिन कर। चीज़ों से मना किया होता है वो नहीं करना होता। बहरहाल आप बताएं, अब आपने मेरे से क्या बात करनी है? मैंने यही बात करनी, मुझे ये क्यों ऐसे हो रहा है। मुझे क्या पता क्यों हो रहा है? आपने मुझे कहा आप कायम हो दुआ पे, आपने मुझे बोला था। जी, वो कायम हो ना दुआ पे। बाबा मैं कायम ही हूँ। कायम हो तो फिर ऐसे नहीं होता ना। आप बताओ फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं, रात के 3 बजे ऐसे मेरे साथ, मैं क्या दरवाजे खोलूं, घर से बाहर चली जाऊं। हाँ, कपड़े उतार के लोग भाग जाते हैं बाहर। मैं बता दूं, ये हालत ऐसी हो जाती है, ठीक है। लोग पता भी नहीं होता, बाजार में सड़क पे भागा जा रहा होता है बंदा। मैंने कभी किसी के साथ भी कुछ नहीं बुरा किया। नहीं, ये किसी से बुरा करने से नहीं होता, ये आपकी कैफियत, रूहानी कैफियत हो रही है। वो यही तो बता रही हैं जिनका ये वॉइस क्लिप है, चूँकि वो नहीं सामने आना चाह रही, नहीं तो वो इधर बैठी हुई हैं इस वक्त। उनकी मर्ज़ी हो तो शायद बोल भी दें कि उनकी तबीयत, क्योंकि ये आप लोग इस किस्म के लोग होते हो, अच्छे लोग होते हो, चलो मुखलिस लोग होते हो। आपकी अल्लाह के साथ एक अपना ताल्लुक़ होता है। ज़्यादातर आपकी एज वालों का तो चक्कर ही होता है कि पीछे आपकी अम्मी होती हैं, अम्मी अब्बू, पीछे दादा दादी, नाना नानी, किसी ना किसी की पीछे दुआ होती है, फैज़ इसे कहते हैं, ठीक है। किसी बुज़ुर्ग से, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ होता है, उसने आपको वो फैज़ दे दिया, वो कनेक्शन दे दिया होता है, आपके बड़ों को दे दिया होता है, उनके थ्रू आप तक आया होता है या आपको मिला है। मैं एक वो क्वेश्चन मेरे से वो नहीं, मैंने ढूंढा है, मुझे अब वो नंबर चूँकि अननोन था, अभी सेव नहीं है। किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था पिछली बार, वो काकी जो रिसर्च कर रही है उसने क्वेश्चन किया था कि मुझे यहाँ ये चीज़ अच्छी लगती है कि काकियाँ हैं वो, उनकी डोमिनेंस है शायद ज़्यादा। काकियाँ तो खैर कहते हैं पहली तो हम परस्त होती हैं, दरबारों पे हर जगह पे यही पहुँची होती हैं लेकिन आपस में वेरी ज़रूर होती है ना, वो काम ख़राब कर दिए ना। लेकिन उसका कहना ये था कि मैंने देखा है कि
मर्दों की वैसे डोमिनेंस होती है, यहाँ पे कंट्रोल, उसके कहने का मतलब था कि ये हाई टेक किस्म का इवन जो रिकॉर्डिंग है या वीडियो है या इसमें भी ख़वातीन आगे आगे हैं। जो लंगर की सर्विंग है उसमें वो खुश हो रही थी कि एक खातून हेड है, आगे मर्द बेचारे उसकी ट्रे और गिलास उठा उठा के हेल्प कर रहे होते हैं, जो भी उसकी अपने देखने का एंगल था बच्ची का। तो मुझे किसी ने, कोई स्पिरिचुअल सिस्टम के बंदे हैं, उनका अपना सिस्टम है, बड़ा हाई रेटेड है वो, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी तरफ से किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि वहाँ पे डिस्कस हुई ये बात, और उन्होंने तो कोई कमेंट दिया, लेकिन वो साहब जो हैं उन्होंने मुझे ये भेजा हुआ था सवाल कि उन्होंने तो ये कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी हस्ती हैं, उनसे मेरी बात होगी कभी तो मैं पूछेंगे तो बता दूंगा या वो समझ जाएंगे। लेकिन इन साहब का हो गई सादिया जी तबीयत ठीक हुई है दोनों की कि दोवें ही रोई मरी जांदियां कि बाबा अभी चले गए हैं 2 हफ्ते पहले, बहुत खिदमत की है उनकी। शाह साहब बहुत प्यारे इंसान थे, बड़े बहुत खिदमत की है उन्होंने इस शहर। तो उनका क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर साहब आपको भी पता है कि ख़वातीन का रूहानियत में इतना ये आगे नहीं चलती। मैं वर्ड्स होते तो मैं एग्जैक्ट बोल देता, मैं ज़रा केयरफुल होकर बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता किसी का दिल ख़राब भी हो, और उन्होंने जो नहीं कहा वो मेरे मुंह से निकला है, वो निकल आता तो मैं बोल देता। बहरहाल उनको एतराज़ था, उनका कहना था कि आप ईमानदारी से बताएं, मैं आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। शाह साहब ने कहा कि उन्होंने पूछो कि किन्नियां काकियां ने तैयार जड़ियां कलियां मर्दां तरह खलो के फलां लैवल की ड्यूटी दे सकदियां ने, जिन्हां ते एतबार कर सकता है, या अज चले जाए तो कहे कि चलो बैठी हो करदा पिया काम करने वाले। और उसमें मुख्तलिफ काम होते हैं, हर बात की हर एक को समझ नहीं, जैसे तुम्हारी जो हालत है। उसके अंदर उन्होंने, चूँकि वो साहब ख़ुद भी किसी काकी को ही लाए थे मेरे पास, काकी जी तो ठीक हो गई, जिस तरह इन काकी जी ने आज 30-32 साल बाद गवाही दी है कि नहीं मुझे फ़ायदा हुआ था, मैं गई थी, मैं ठीक हुई, मैं आज यहाँ बैठे मुझे याद आ गया, मैं गवाही देती हूँ, जो भी है। खुद माशाल्लाह टीचर हैं, आर्मी ऑफिसर की बेगम है, मतलब इस मुल्क के हुक्मरान है, नाम ही दसन दे किसी की असी की बिगाड़ लांगे, असी कह दें कि नहीं असी नहीं ठीक होए, हमें यह ड्रामा है, तो कह सकते हैं। इनको तो हम कह भी नहीं सकते कि नहीं, क्योंकि भाई रिटायर्ड आर्मी भी जड़ी है, मतलब आर्मी तो आर्मी हमारे लिए तो सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है। तो उन्होंने गवाही दे दी। उन्हें इस बात पे थोड़ा सा दुख था, उन्होंने मुझे उस काकी का मेंशन किया कि देखें मैं उसको लाया और उसने मुझे भी शर्मिंदा कराया, मैं आपसे भी शर्मिंदा हूँ, मैंने आना छोड़ा, मुझे शाह साहब नास पकड़ते तो मैं तो पागल हो जाता कि ये क्या हुआ है। और मैं आपसे भी कहूँगा कि काकियाँ, उन्होंने आखिरी सेंटेंस कुछ इस किस्म का कि बराए मेहरबानी काकियाँ पीछे करो, ठीक है बाबा जी कहते सन, बाबा जी प्यार करते थे, लेकिन आप जो सिस्टम जिस जगह पे आगे हैं, अब आप बूढ़े हो रहे हैं, तो अब आप काके आगे लाएं, और जो एक काम का काका 1-2 है अगर ट्रेन करना है उसको करे तो जान छुड़ाओ। उनकी बात ये थी, काकियाँ जो कुछ नहीं करना। तो अगर सुन रहे हैं तो बेहतर है थोड़ा सा मैसेज कर दें, मैं अजान सुन लेता हूँ उतनी देर में, तो मुझे नंबर मिल जाएगा। बाबा मैंने आपसे बात करनी है, जी करें बात जी। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, आप मुझे बताएं मैं आगे क्या करूँ। कुछ भी नहीं करना आपने। मेरी मेडिसिन भी कम हो गई है, आपसे ही मेडिसिन ले रही हूँ, 2 साल हो गए, वही दवा पे कायम हूँ। तो अब मुझे कंडीशन की समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। मेडिसिन आप मेरे से 2 साल से ले रही हैं? जी जी, 3रा साल शुरू हो गया। कौन सी मेडिसिन ले रही हैं मेरे से? नुस्खा ज़रा भेजें मुझे। आप मेरे रिडार पे नहीं आ रही हैं असल में। बाबा मैं आ रही हूँ, आपने गलती की है, मुझे नहीं पता क्या की है, लेकिन आपने की है। अब आप मान नहीं रही हैं, मैं सबके सामने बोलना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि जो मसला आपका है बेटा, मैंने पहली बार भी कहा था, जब पहली बार ये बात शुरू करता हूँ तो मैं कहता होता हूँ ये सर पे कफन बांध के करना पड़ता है,
मैंने तो इसके बदले में 1 रुपया नहीं तुम लोगों से लेना, ना कुछ करना, लेकिन जो मैं कहूँगा उस पर खड़े रहना और इससे हटना ना। तो ये आप ही जो बात कर रही थी, इसी तरह की कैफियत मुझे भी होती है। जो जो ये बोल रही थी ना आप ही, जी जिनसे आप बात अभी कर रही थी, जी जी मैं क्या भी है कि कुड़ी बैठी है थे, मैं नहीं दसदा पिया। नहीं मेरी इस ना सुबह के टाइम होती थी 3 बजे। रात के 3 बजे? जी जी 3-4 बजे नहीं, वाशरूम। असर का वक्त तो 3 बजे रात को नहीं, दोपहर को होता है। नहीं नहीं रात के टाइम, मंगल वाले दिन रात के टाइम हुई थी, फिर बुध वाले दिन इन्होंने नींद की हेल्प गोली और मुझे लग्जोटन दे दी, दिल की धड़कन बहुत बेचैनी सी। ये गोलियां कौन दे रहा था आपको? ये तो मैंने नहीं दी, हेल्प तो मैंने आपने कभी नहीं दी, वैसे ले ली थी। फिर क्यों ली थी? फिर अगले दिन मुझे खुद नींद आ गई। मैं अपना नाम, आपने मुझे कहा ना जब हो तो अपना नाम दिल में पढ़ा करो जब गुस्सा हो। मैं अपना नाम पढ़ती पढ़ती सो गई। फिर अब ना आज इधर आना था ना, मुझे बहुत बेचैनी हलचल मची हुई थी मेरे अंदर। नहीं, इधर तो आप आज पूछे बगैर आई हैं। बस बाबा मुझसे गलती हो गई है। नहीं नहीं, ये मैंने गलती पिछली नहीं, दफ़ा गलती पूछा था, एक मैं नहीं क्या हो रही, पता नहीं एक गलतियां दफ़ा पे गलतियां हो रही हैं। ये नुस्खा आ गया मेरे सामने बेटा। मेरे पास तो आप शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए आई थी जी, और मेरी क्लिनिक का पेशेंट हो, जी। ठीक है। और आप मेरे पास पहली बार जो आए हुए हो, ये पता नहीं अभी ये तो नुस्खा फरवरी 2024 पिछले साल का है, शायद उससे पहले भी आए हुए एक नुस्खा, ये दूसरा नुस्खा है। मुझे 2 साल हो गए दिसंबर में। हाँ जी, तो ये 23 में, मेरा ख्याल 2023 में आप पहली बार आई हैं। ये कैफियत आपको पहले तो नहीं थी? ये पहले 8 साल पहले ही हुआ था ऐसे मसला। फिर ठीक हो गया था ना? जी जी हाँ जी। आप जब मेरे पास आई थी, जी। किसने भेजा था मेरे पास? ये आयशा, ये क्या है जो आपकी, ये क्या लगती है? फरीदा। फरीदा इमरान क्या लगती हैं आपकी? आंटी हैं। आंटी दे पुत्र सड़क ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। अम्मी खाला है, छोटी खाला, अम्मी की माडर्न बहन, वो ना सकी खाला तेरी, सकी खाला। ये गल करना। तो वो खाला से क्यों नहीं रब्ता आप करती और क्यों नहीं बताती खाला को, और खाला आपको करे ना ठीक? उन्होंने की है ड्यूटी 3 दिन मेरी। हाँ, फिर क्या बात निकली है? मुझे ना अभी इधर मैंने सीधा बुर्दा शरीफ सुना, मुझे बहुत सुकून मिला है। उन्होंने भी की थी, वैसे मुझे नहीं पता था भी एक दफ़ा जिसने दुआ सूरह रहमान का बताया वही सारा उस्ताद होता है हमारा। पर नहीं मुझसे नहीं, ऐसी तुम लोग बातों को कंफ्यूज करी जाते हो। तुम्हें किसने बताया था सबसे पहले? आंटी ने बताया था सूरह रहमान सुनो। मैंने टेस्ट करवाए, मुझे शुगर का आया था इशू, तो उसकी वजह सूरह रहमान 7 दिन सुने हैं, तो मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई है। फिर मैंने टेस्ट करवाया, आपके पास आई थी, आपने मुझे कहा फिर है ना आप सूरह रहमान, मैंने कहा सुन लूँ, आपने कहा अभी आपने सुन ली है ना, बस ठीक है, और दोबारा नहीं सुननी। आप अजान भी होती हो तो आपकी तबीयत तब भी ख़राब हो जाती है। मैंने अपने घर का बताया, भी मैं रेंट पे रह रही हूँ। ये बात याद है आपको? जी 2 साल पहले मैंने क्या कहा था? जी जी भी अगर आप रेंट पे रह रही, जिधर भी बैठी रहे, उस घर का अगर आपका मियाँ सोचता है वो चला जाए उधर, बस किधर चला जाए? जिधर मेरा भी ससुराल का घर है उधर भी मेरे साथ यही कंडीशन होती थी। तो आपने मुझे कहा था वो चला जाए, तुम्हारी तबीयत को नहीं वो देख रहे। मैंने अब इधर रेंट पे रह रही हूँ, कभी कोई आए दिन कोई मसला होता है, कभी कोई मसला हो जाता है। रेंट पे रहे, वो अपना तो नहीं। मैं कहा चलो अम्मी के पास मेरा प्लाट उधर लिया हुआ है पाकपतन, अगर मैं उधर बना लूँ अपना जाके। मेरे पास आपका ना इसके ऊपर पहला नुस्खा नहीं है, आपने दूसरा मुझे भेजा हुआ है। पहले पे मैंने ये जो दुआ के हवाले से चीज़ है ना, उसका मैंने साइड पे अपने लिए कोड वर्ड्स लिखे होते हैं, आपने वो भी वो मैं काट आपको दिया घर जाके सेंड आपने कर, ये दूसरे को भी ज़्यादा काटा हुआ है। पता नहीं। और आप अपने खामन के साथ अब नहीं रह रही? उधर ही रह रही हूँ। वो मेरी कोई बात भी नहीं मानते। आपने कहा उसको अल्लाह के छोड़ दो, आपने कोई बात नहीं उनसे करनी। मैं कुछ भी नहीं उनको कहती हूँ। देखो, आप यहाँ ये लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है, तुम ये अपने घर की बातें करी जा रहे हो, मैं तुम्हें अवॉइड करी जा रहा हूँ, ठीक है। बाद च तू जाके या तेरी खाला ने या किसी ने रोंदे पिटदे फोन करना है कि इत्थे फसाद पै गया है,
ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਖਾਮਨ ने ਇਹ देख लिया, उन्हें घरों कढ़ दी है। ठीक है, आप ये जान के बोल रहे हो कैमरे के सामने, या आपको पता नहीं है कि आप कहाँ बैठे हुए हो? मुझे पता होता है कि आप लोग अपनी होश में नहीं हैं, आपकी अपनी है एक दुनिया है, और उसमें आपने यहाँ कुछ भी बोल देना है। बाद में आपने मेरे से पिटना है कि ये हो गया वो हो गया है, बात तलाकों तक चले जाती है। या तो आप लोग अपनी लड़ाइयाँ ठीक कर लें या अपने घर के हालात ठीक कर लें। मैं जो क्लिनिक पे मेरा पेशेंट आता है वो शुगर ब्लड प्रेशर के लिए, जैसे आप आए हुए हो, साथ आपका ये मसला था। इस मसले को आपकी खाला देख रही थी। मैंने जब डील किया तो मैंने आपको उस वक़्त कहा कि आपने सूरह रहमान नींद सुननी है, तुम्हारा तो अजान सुन के तुम्हारी ये हालत हो जाती थी, और तुम अब कह रही है ना कि मेरा दिल करता मैं घर से भाग जाऊँ। मुझे पता है कि कपड़े उतार के भाग रहे होते बंदे, मर्द हो औरत हो, किसी की भी हालत हो। तो वो बोल रही है ना, वो टाइम तुम्हें रात के 3 बजे होता है, ये दिन के 3 बजे होता है। ठीक है, उसको छोड़ो, पर कितने बजे होता है मैं नहीं उसमें जाना अभी। जिस चीज़ से मैंने मना किया था, अगर तुम 2 साल पहले मेरे पास आई थी और तुम ठीक रही हो, अब ये पिछले मंगल से तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है और आप इतनी मासूम बन रही हो कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे दोबारा वो कुछ सारा कुछ शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ मैं सबके सामने नहीं डिस्कस करना चाहता, तुम्हें मैं अवॉइड करी जा रहा हूँ। तुम्हारे खामन की, तुम्हारे ससुराल वालों की आपस की लड़ाई ख़त्म हो गई है, बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। वो भी तुम्हें अब तुम्हारे साथ इकट्ठे रहने, या तुम उनके साथ रहने पे तैयार हो? बाबा मुझे पता ही नहीं चलता मुझे क्या कैफियत हो जाती है। तुम्हें पता ही कुछ नहीं चलता तो फिर तुम एक तो बगैर पूछे यहाँ पब्लिक में आ गई हो, फिर तुम कैमरे पे शुरू हो गई हो। मैंने 3 बार तुम्हें अवॉइड किया है, फिर तुम्हारी खाला को मैंने इशारा किया इसको ले जाओ, वो फिर कह रही है कि नहीं वो आप ही डील करो। उसने असल में वो आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रही, उसने वो बोलना कुछ नहीं चाह रही, वो डरती भी है कि ये सारनू भी गोली कराई जा रही है, तो आपने उसकी बात को नहीं माना। खामन में भी खराबियाँ हैं, घर वालों में भी खराबियाँ हैं, ससुराल वालों में भी खराबियाँ हैं, एक आप ही ठीक हैं। तो चलो, जहाँ आपको नई तबीयत ख़राब होती थी आप वहाँ रह रही थी ना अपनी मर्ज़ी की जगह पे। ठीक है, आपका अपना प्लॉट है अम्मी के घर के पास पाकपतन, उत्थे जाके तू घर बना ले, उत्थे नहीं तबीयत ख़राब होंगी। ये चीज़ मैं डिस्कस करना नहीं चाहता, मैं अवॉइड करी जा रहा हूँ। साहब का सवाल भी मैं असल में ख़ुद भी फंसा हुआ हूँ। ये कैफियत वाले बच्चे बच्चियाँ ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं मेरे पास, जिन्होंने मुझे भेजा हुआ है वो सुनते भी हैं, या बाद में पूरा ग्रो है रूहानियत के जो लोग हैं सुनते हैं, अपने एंगल से देखते हैं। मैं चूँकि डॉक्टर भी हूँ, साइकोलॉजी वाले मेरे ये सारे को बड़ा क्लोज देखते हैं, बाद में भी दुनिया इसको एनालाइज करेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी चीज़ बोलूं जो कुछ सोशल टैबूज़ हैं जो इस तरह के पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाए, या जिन्होंने, अगर कोई हीलर्स हैं या वो फीस बिल्ला ये ड्यूटी अगर किसी के ज़िम्मे लगे और वो ये करने पे तैयार हों, इस तरह के काके काकियाँ या मर्द और जिनके ऊपर इस तरह की रूहानी कैफियत होती हैं, बहुत से पीरान ये कर रहे होते हैं खामोशी से। और नहीं तो फिर वो वही कहानी होती है, जिन है, भूत है, जादू है, तवीज़ है, बकरा ले आओ, मੱਝ ले आओ, पीर साहब दे कोल कुड़ी इत्थे छड़ जाओ या मुंडा इत्थे छड़ जाओ, 3 दिन या 10 दिन या इत्थे ही खिदमत करेगा, सईदां दी खिदमत करेगा, इत्थे छड़ जाओ। तो ये कहानी है फिर। ठीक है, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ना करो, ਇਹਨੂੰ बस इत्थे छड़ जाओ साढ़े किले ते साढ़े, या जिन्हों असी कहने उत्थे विआह करो ਇਹਦਾ। ठीक है, ये ऑलरेडी ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इसमें ख़राबी भी हो रही है, और जो नेक नीयती से करना भी चाहते हैं वो, जैसे कहते हैं, तलवार की धार पे खड़े होकर करने वाली ये ड्यूटी है, सर पे कफन बांध के करने की ड्यूटी है। शरीयत में तो जब तक आप वो अमल कर ना लें, वो फेल अंजाम दे ना लें, आपको सज़ा नहीं है, अल्लाह के यहाँ नहीं है। दुनिया बदनाम कुछ भी सोचते रहिए, लेकिन इस खेल में, इस ड्यूटी में सोच भी आ जाए लम्हे की तो पकड़ बड़ी शदीद है। हम लोग जब तुम लोगों को ये, मैं मुझे तो इतना पता है ना कि बाबा जी मेरे साथ जो भी मेरा
मैं क्या कहूँ उन्हें, मेहरबान जो भी कहूँ, वो तो प्यार से मुझे बता गए काका बाबा ये खतरनाक काम है, सर पे कफन बांध के, और ये करना भी पड़ना है। मैंने तो कहा था मैं नहीं करना, उन्होंने कहा ये आ जाना, ये करना पड़ना है, ठीक है। मैं उसमें 20 साल मैंने चुप करके काम किया। अब मैं सख्त हो गया हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने, एक हद तक होती है बात, एक हद से आगे नहीं होती है। ये जिनके नाम ले रही हैं, इरफान साहब का नाम ले रही हैं, सलमान साहब का नाम ले रहे हैं, या शाकिर उज़ैर साहब का, ये जितने लोग ये काम कर रहे हैं, उनके काके काकियों को, शाकिर साहब की महफिल देख लिया करो, लगाओ कोई उनका चैनल निकाल लो, जितने लोग बैठे होते हैं वो उनके चेहरे की तरफ किसी की जरूरत होती है कि उनसे ऐसे बात कर रहा हो, ऐसे सर फेंक के बैठे होते हैं, चाहे वो कितनी उम्र के हों, बड़े हों, छोटे हों, ठीक है। सलमान साहब तो सामने आते ही नहीं है, वो जैसा भी जो कोई भी अपना काम करे, वो सारे माशाल्लाह ये सारे सीनियर लोग हैं, मेरे से बड़े लोग हैं। मैं तो एक डॉक्टर, और ना मुझे रूहानियत का पता, ना मुझे किस चीज़ का पता, मैं एक डॉक्टरी कर रहा हूँ, उसमें डॉक्टरी की वजह से शायद ये पेशेंट ज़्यादा है। वो तुम्हारे सामने वो 3 बच्चों की माँ है, बेटी की भी माँ है, वो बैठी हुई है, मेरा तो नहीं ख्याल था बोलेगी, वो फिर भी बोल पड़ी है, बाबा वो मेरा, मुझे नहीं पता, शायद वो आपको कहना चाह रही है, उसको माइक दो। शाम के टाइम अक्सर इसी तरह, जैसे ये बता रही हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, वज़न बढ़ जाना और कंधों में खिंचाव, नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। और बाबा जिनके पास भी जाते थे वो कहते थे आप पढ़ाइयाँ करें, वजीफ़े करें, सूरह कौसर पढ़ें, 313 मरतबा, इस तरह जो जो भी बताते थे। तो जो फिर मैं अप्लाई करती थी, वो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती थी। तो ये फिर दुआ में आने के बाद मुझे शिफा मिली है, वरना मेरी शदीद तबीयत ख़राब रहती थी, मैं बता नहीं सकती थी किसी को। फिर जैसे जैसे सर ने बताया मैंने इनको फॉलो किया। मैं गलतियां करती थी, लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे सारी समझ आई है। वो मेरा टेबल जो है ना, वो इस सोफ़े से ज़्यादा, इतने इस सोफ़े की साइज़ के तकरीबन होगा, थोड़ा सा ही छोटा होगा। ये बड़ा सोफ़ा जो है वो बहुत हैवी है। आज ये मान रही ना खुद ही कि मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मामा आपने पकड़ के टेबल ही उल्टा दिया था, ठीक है। मैं पकड़ा उसको, वो पूरा उसकी हर चीज़ नीचे गिर गई, तोड़ दी उन्होंने, और सिर्फ एक झटके में इन्होंने किया। इनमें वो ताकत कहाँ से आ गई, ये पूरी अबाए में थी, पूरा ये वाला अबाया था इनका, ठीक है। और 2 सेकंड में इनकी हालत ये थी कि ये हर चीज़ फाड़ फूड़ के तो बाहर निकल रही थी। तो बच्चे बेचारे दोनों, इस बड़ा भाई भी था, मैं ज़्यादा दाढ़ी थी उसकी, वो परेशान, ना उसे समझ आए, ना ये पकड़ी जाए, ना कुछ। मैंने कहा तुम लोग परे हो जाओ, बाहर चले जाओ। इनकी मेहरबानी है कि वो बेटे थे, लेकिन वो बाहर चले गए, पता नहीं मेरे पे एतबार की पहली बार में, लेकिन वो पता नहीं कितने सालों से भुगत रहे थे, कहाँ कहाँ जा रहे थे, ठीक है। अल्लाह का करम है, ये तो आज से बात 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। कितनी देर हो गई है आपको पहली बार जब आप आए थे? 4 साल पहले आई थी। 4 साल हो गए हैं। तो आपको भी 2 साल हो गए हैं, आपको दोबारा जो हुआ है, ठीक है, वो बेटा जी आपने फिर दोबारा से खुद कुछ पढ़ा है, या किसी से दम कराया है, या किया है, या मियाँ साहब की खातिर दुआएं की हैं अल्लाह ताला से अपनी, जो भी है ना, या वो पाकपतन जानदा फिर दौरा पे असरों, ठीक है। होता क्यों है ये? लड़कियों में ज़्यादा होता है, लड़कों में कम होता है, होता क्यों है? मैं टोटल गलत हो सकता हूँ। मेरे मुशाहिदे में जितने केसेस आए हैं, जितने, एक तो सादात में कुछ बच्चे ज़्यादा, उनमें ये कैफियत ये ज़्यादा होती है, नान सादात में भी है। मैं इस पे अभी आज इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना बोलूँ, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ तस्बीहें से, तो रजत, एक तो कहते हैं ना कि रजत तारी हो जाना, बहुत ज़्यादा तस्बीहात वज़ाइफ करने से भी कई बार ऐसी हालत और ऐसी कैफियत होती हैं कि इंसान को फिर उसकी समझ नहीं होती, और बग़ैर गाइड के उसको समझ नहीं आ रही होती, या वो लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है, सारों से लड़ी जा रहा होता है, या जैसे कह लें कि
कंधे भारी रहते हैं, कैफियत हर वक्त कई बार मतली होती रहती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, भाग जाऊं कहीं दूर जंगल में जाके बैठ जाऊं, कोई चीज़ अच्छी, अपने बच्चे भी माँ को अच्छे नहीं लगते अगर माँ भी हो, या कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, खाम खा रोने को दिल कर पड़ता है, या कई बार शदीद गुस्सा आ जाता है, बाद में बंदा खुद शर्मिंदा होता रहता है कि मुझे हुआ क्या, मैंने क्या किया ये, लेकिन उस वक्त नहीं उसे पता चलता। कई बार इतने फजूल दिल में ख्याल आते हैं कि बंदा खुद भी बाद में डरता है, सोचता रहता है, अल्लाह से माफ़िया मांगता रहता है, इवन सरकार दो आलम के बारे में नमाज के दौरान वैसे कई कुछ। ये तो है ज़रा ज़्यादा तस्बीहात और वो सारी बातें करने वाले, उसमें से जब वो दुनिया मांग रहे होते हैं, अपनी ख्वाहिशें मांग रही होते हैं और वो नहीं हो रही होती, एक वो होता है। दूसरा चीज़ ये रूहानियत, अल्लाह वालों के करीब चले जाना, वो आपको जिस चीज़ से मना करें उससे मना होना होता है, जिस चीज़ का कहें कर लें वो करनी होती है। एक सादा सा असूल है, ठीक है। इसमें देखा देखी नहीं होती कि उसको उन्होंने कोई अपनी जूठी प्लेट में खाना दे दिया है तो अगली बारी मैं दौड़ के चुक ला जूठी प्लेट, या उन्होंने अपनी बची हुई चाय इसको दी है तो मैं जान के एक और चाह का कप बना के लिया तो कि थोड़ा ज़्यादा चू पी लो तो फिर मैं चाह पी लूँ। इस तरह की हरकतें, कुछ भी इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होते। लेकिन मैंने ये ज़्यादा देखा है कि कैसे मैं इस कौम को तुम लोगों को समझाऊँ। मैं चाहता हूँ कि ये साइंटिफिक भी रहे, इसमें जहालत भी ना शामिल हो, जो सच बात है वो सच उतनी रहे और मिस यूज़ ना हो। और आप में से जिनकी ये हालतें होती हैं वो अपने उत्ते हर बंदा अपने ते ना अप्लाई करी जाए, या मजीद रोन पिटन ना बह जाए कि अच्छा फिर हुण की करना, तो हुण इंज नहीं होना, तो हुण उंज नहीं होना, तो वैसे नहीं होना। आपके लिए अब सादा ही है बेटा कि अपना नाम पढ़ो, ठीक है, और सिर्फ सोते वक्त कसीदा बुर्दा शरीफ रोज़ एक बार सुन लेना 7 दिन, और कुछ नहीं करना आपने। उसमें ये फरमाइशें कोई नहीं अल्लाह से रखनी, मेरा घर उत्थे बन जाए, इत्थे बन जाए, मेरा बंदा ठीक हो जाए। तेरा बंदा बिल्कुल ठीक है, अपने आप को ठीक करो, ठीक है। और 3 बार अल्लाह पानी दुआ कर सकती हो तो ठीक है, तो फरीदा इमरान से जोड़ के रहो, ठीक है। या उसको मेरे ख्याल हसन ने दुआ कराई हुई है और आप भी हसन से मिले हुए हो। हसन ने आप लोगों को 2 साल डील किया हुआ है, मुझे पता है। आप उसे मिले साल हो गया, उन्हें गल दस छड़ी है और की, तुहानू रोज़ तुहाडे घर आके बह जाए अटक तू बेचारा। जो बात बता दी है आपने, उसका किया क्या, फ़ायदा क्या किया, उसका उठाया क्या आपने? डॉक्टर साहब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो मेरे से किस चीज़ की माफ़ी मांगनी, मेरा कौन सा, तुम लोग खुद एक काम हुआ, मेरी ये ड्यूटी मैंने कर दिया, ख़त्म हुआ, आप लोग दोबारा इसको खेल तमाशा बना के बैठ गए। नहीं, उन्हें यहाँ भी बगैर पूछे नहीं आना जी। मैं तो उन्हें मना करता हूँ, वो बड़ा कम, जब भी आना मेरे से पूछ के आती हैं। पिछली बार मुझे ख्याल नहीं रहा, ये पीछे छुप के बैठी हुई थी, वो कसीदा शायद लगा, दम मस्क अंदर लगा दी थी मैंने, उनकी हालत ख़राब हो गई थी, ठीक है। वो मैंने वो बंद भी करवाया, बाद में उनसे सॉरी किया, मुझे नहीं पता था ये बीच में बैठी हुई है, ठीक है। उन्हें मैंने बाद में पूछा कि आपने आंखें क्यों बंद कर ली, उन्होंने कहा मैंने खुली आंखों से मेरे साथ हो गया। मैंने कहा इसको कंट्रोल अप कर, और कोशिश करो इसमें से निकलो।